हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट जरूर रोहित में। आज की हमारी क्लास रेलवे ग्रुप डी के लिए होने वाली है, जिसमें हम जे के जीएस के प्रूफ 30 क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ये क्वेश्चन सभी प्रीवियस क्वेश्चन होंगे। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल को पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। भारत में रेल मंत्रालय के मुख्यालय कहाँ है? भारत में रेल मंत्रालय के मुख्यालय कहाँ है? तो उसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। नई दिल्ली में भारत रेल मंत्रालय का मुख्यालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? हड़प्पा सभ्यता किस युग से संबंधित थी? जो हमारी हड़प्पा सभ्यता थी वो कांस्य युग से संबंधित थी। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? जो बौद्ध धर्म के संस्थापक थे वो कौन थे? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म के संस्थापक थे। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, महाजनपद काल में कौन सा जनपद गंगा के किनारे स्थित था? महाजनपद काल में कौन सा जनपद गंगा के किनारे स्थित था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कौशल गंगा के किनारे स्थित था। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से था? महावीर स्वामी का संबंध किस धर्म से था? तो उसका जो राइट आंसर होगा हमारा वो जैन धर्म से। महावीर स्वामी का संबंध जैन धर्म से था। क्वेश्चन नंबर 6, दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? दिल्ली सल्तनत की स्थापना किस वंश ने की थी? तो हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तुगलक वंश ने दिल्ली सल्तनत की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 7, अकबर ने कौन सी नई धर्म नीति लागू की थी? अकबर ने कौन सी नई धर्म नीति लागू की थी? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, दीन ए इलाही की धर्म नीति लागू की थी। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, पानीपत की पहली लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? पानीपत का प्रथम युद्ध किसके बीच लड़ा गया था? का करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच पानीपत की प्रथम लड़ाई लड़ी गई थी। गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? गुरु ग्रंथ साहिब की रचना किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा गुरु अर्जुन देव ने गुरु ग्रंथ साहिब की रचना की थी। क्वेश्चन नंबर 10 है हमारा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 11, 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? 1857 की क्रांति का नेतृत्व किसने किया? तो इन सभी ने किया था, उपरोक्त सभी। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 12 हमारा, ब्रिटिश शासन ने डिवाइड एंड रूल की नीति कब अपनाई थी? ब्रिटिश शासन ने डिवाइड एंड रूल की नीति कब अपनाई थी? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1905 में डिवाइड एंड रूल की नीति अपनाई थी। क्वेश्चन नंबर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन कब हुआ था? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1885 में। क्वेश्चन नंबर 14, सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? सुभाष चंद्र बोस ने आजाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की थी? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंगापुर में आजाद हिंद फौज की स्थापना की थी। स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? स्वदेशी आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, 1905 में स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928 में साइमन कमीशन भारत आया था। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो उसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1942। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत किसने की थी? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की थी। क्वेश्चन नंबर 19, किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई थी? किस अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई थी? तो उसका हमारा
करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 1947 भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के तहत भारत को स्वतंत्रता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा, भारत में अंतिम वायसराय कौन था? भारत में अंतिम वायसराय कौन था? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा लॉर्ड माउंटबेटन। ऑप्शन नंबर ए हमारा इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 में, अशोक का शिलालेख किस लिपि में लिखा गया है? अशोक के जो शिलालेख है वे किस लिपि में लिखे गए हैं? तो उसका हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ब्राह्मी लिपि में अशोक के शिलालेख लिखे। 1857 क्रांति के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? 1857 क्रांति के दौरान कानपुर का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, नाना साहेब। क्वेश्चन नंबर 23, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, क्वेश्चन नंबर हमारा 24 है, भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 25, किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? किसने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा? तो उसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस जी ने यह कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। क्वेश्चन नंबर 26, भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन कौन सा था? भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान सबसे लंबा चलने वाला आंदोलन कौन सा था? तो उसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहमति और सविनय अवज्ञा आंदोलन। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27, नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? नमक सत्याग्रह की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? इसका जो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1930 में। क्वेश्चन नंबर 28, किस सत्र में कांग्रेस ने विभाजन के बाद पहली बार फिर से एकजुटता प्राप्त की थी? किस सत्र में कांग्रेस ने विभाजन के बाद पहली बार फिर से एकजुटता प्राप्त की थी? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा 1916। ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29, किस भारतीय नेता को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? किस भारतीय नेता को भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है? इसका करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सरदार पटेल। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा, महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस उद्देश्य से शुरू किया था? महात्मा गांधी ने दांडी मार्च किस उद्देश्य से शुरू किया था? इसका जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आपको कैसी लगी हमारी क्लास आज की? कमेंट करके कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर आपको क्लास थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।